जय माई की। पूरे भारत में ये कहा जा सकता है कि पूरे वर्ल्ड में ये भी अच्छा रहेगा कहना कि पूरे ब्रह्मांड वास्तु शास्त्र का ही खेल है। हर चीज वास्तु के हिसाब से और जिन घरों का वास्तु ठीक है उसमें रहने वाले लोग तरक्की ही तरक्की करते हैं। पीछे के वीडियो में हम लोगों ने कई वास्तुओं पे चर्चा की। आज हम लोग करेंगे वायव्य कोण। वायव्य कोण किसे कहते हैं? उत्तर और पश्चिम के बीच का वायव्य। और नाम से ही जैसा कि पता चल रहा है कि ये वायु का क्षेत्र है, यानी वायु देवता यहाँ वास करते हैं। और वायु मतलब चलते फिरते रहना। वायु कभी स्थिर नहीं रह सकती, चाहे वो मोटर गाड़ी के टायर में हो या पृथ्वी पे मौजूद। कहीं भी वायु है तो चलती है। तो वायव्य कोण जो घर का होता है वो भी चलते फिरते का कारक माना जा सकता। अब सामान्यतः वायव्य कोण में होता क्या है और होना क्या चाहिए? दो चीजें मुख्य हैं वायव्य कोण। एक तो है टॉयलेट, यानी मल त्याग की जगह। ये भी वायु से संबंधित है। जिन घरों में वायव्य कोण में टॉयलेट नहीं होता है उस घर में रहने वाले लोग कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट ज्यादातर होते हैं। जिन घरों में वायव्य कोण में शौचालय वगैरह होता है उस घर में लोग कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट नहीं होते। ये स्वयं भी आप रिसर्च कर सकते। और जैसा कि हम कह रहे हैं वो ऐसा ही मिलेगा। दूसरा, वायव्य कोण में और क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए? तो पहले क्या होना चाहिए उसी पे हम लोग चर्चा करते हैं। पहला चीज तो क्लियर हो गया कि किसी भी भवन के वायव्य कोण में शौचालय वगैरह होना चाहिए। और शौचालय का भी जो सीट होना चाहिए, महत्वपूर्ण जानकारी है, वो वेस्ट फेसिंग या साउथ फेसिंग होना चाहिए। ईस्ट फेसिंग और नॉर्थ फेसिंग नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। दूसरी क्या चीज होनी चाहिए? तो दूसरी चीज होनी चाहिए गेस्ट रूम। हर घर में गेस्ट आते हैं, कोई भी घर ऐसा नहीं है जिसमें गेस्ट न आते।
अपने घर के भले लोगों की संख्या आने वालों की और रुकने वालों की कम हो, लेकिन ससुराल पक्ष के लोगों की संख्या ज्यादा होती है जो रुकने वाले होते हैं। उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और हमारे सनातन धर्म में आगंतुक को, मेहमान को भगवान का दर्जा दिया गया है। अब लोग कम आते हैं क्योंकि हर आदमी बिजी है, और आते भी हैं तो साधन संपन्न लोग हैं, दिन दिन में आकर रात्रि में ही निकल जाते हैं। लेकिन फिर भी वायव्य कोण में गेस्ट रूम होना चाहिए, आगंतुकों को रुकने की व्यवस्था होनी चाहिए। आगंतुक कम समय रुके, ज्यादा दिन के लिए रुक नहीं पाए, और घर का भी कोई अगर उसमें व्यक्ति रहेगा तो उसका मन घर की तरफ से उच्चाटित हो जाएगा, उच्चाटन उसका घर की तरफ से हो जाएगा, वो भी चाहेगा कहीं और चले। इसलिए वायव्य कोण में गेस्ट रूम बनाना चाहिए, और गेस्ट रूम का की दिशा वायव्य ही। अब क्या नहीं होना चाहिए, तो देखिए, मास्टर बेडरूम कभी भी वायव्य कोण में नहीं होता। वायव्य कोण में घर के मुखिया को नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसके मस्तिष्क में सबसे ज्यादा शरीर में चलायमान जगह कौन सी है? मस्तिष्क है। वायु की जगह, आकाशीय जगह और वायु की जगह हम लोग ज्यादातर मानते हैं मस्तिष्क। मस्तिष्क में विचार कभी भी रुक नहीं सकते, चलते ही रहेंगे अनवरत। चाहे वो सोने का टाइम हो, स्वप्न के रूप में विचार आते जाते रहेंगे, या आप बैठे हैं टीवी वगैरह देख रहे हैं, किसी से वैचारिक वार्ता कर रहे हैं, तब भी ये चलता रहे। तो वायव्य कोण में मुख्य व्यक्ति यानी मास्टर बेडरूम नहीं हो, घर के मुख्य व्यक्ति को उसमें नहीं रहना। और दूसरा किचन, क्योंकि किचन का मुख्य तत्व अग्नि है। किचन का जो मुख्य तत्व है वो अग्नि है, और वायु वाली जगह अग्नि यानी मंगल और राहु अंगार योग बने। समझ रहे? दूसरा उसका दुष्परिणाम ये होता है कि वहां एनर्जी नष्ट होती है। अगर किचन आप बनाएंगे तो गैस ज्यादा लगेगा खाने बनाने में, ईंधन ज्यादा लगेगा, घर की ऊर्जा वहां नष्ट हुई। समझ रहे हैं? तो इसलिए भी किचन नहीं। अगर वास्तु इस तरीके का मिल गया है तो इसका भी उपाय है। ऐसा नहीं है कि किसी भी विज्ञान में अगर कोई दोष हो तो उसका उपाय
जैसे शरीर में बीमारियां हैं तो उसका निवारण दवाइयां है, उसी तरह अगर वास्तु में कोई दोष आ गया है, विपरीत चीजें विपरीत जगह बन गई, तो उसका भी निवारण है। अब निवारण कई तरीके का होता है, बिना देख के निवारण नहीं हो सकता, और बहुत तोड़ फोड़ करके भी निवारण नहीं होता। केवल शैल क्रिया ही स्वास्थ्य को ठीक करने का माध्यम नहीं, मेडिसिन उसी तरह से वास्तु को ठीक करने का माध्यम बिना तोड़े फोड़े ही है। अब ये नहीं है कि प्लास्टिक का यंत्र लगा लीजिए, प्लास्टिक का यंत्र कोई काम नहीं करता, जैसा कि आजकल मार्केटिंग में चल रहा है, और एनर्जी को फायर देते हैं। बताइए प्लास्टिक कौन सा फायरिंग को एनर्जी को डाइवर्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। मेटल जरूर कर सकता है, और सुचालक ज्यादा से ज्यादा जो सुचालक मेटल होता है वो ज्यादा से ज्यादा करता है। तो निवारण पे तभी जाया जाएगा जब उस स्थान के दोष को जाकर देखा है, बताने मात्र से नहीं। आज वायव्य की चर्चा वास्तु में कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय माता।